कुछ कर्मचारी, क्योंकि कर्मचारी बहुत बड़ी संख्या में 3-3.5 लाख, अब मैं सबके बारे में नहीं कहा, लेकिन ऐसे कर्मचारी जो पॉलिटिकली एफिलिएशन दिखाते हैं अपने, ऐसे लोगों की पहचान भी हो रही है, बल्कि उसमें से कुछ लोगों को हमने सस्पेंड भी कर दिया, नोटिस दिया। उस नोटिस के बाद उनका जो भी उनके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी करेंगे। लेकिन चूंकि सारा कुछ एम्प्लॉइज हर बूथ के ऊपर उनका एक सिस्टम होता है, वहाँ कांग्रेस के लोगों के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है, एम्प्लॉय गड़बड़ करने पर आ जाए। मैंने उनको वार्न किया था कि अब जो कुछ आप कर रहे हैं आपको नजर रखी जाएगी, और जिस किसी का भी कोई हमको ऐसा प्रमाणित मिलेगा तो 4 जून तक आपका, 4 जून के बाद हमारा विषय। हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों की नाराजगी का सामना भी भाजपा को करना पड़ा। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर भाजपा को 4 सीटों पर ही सर्विस वोट कांग्रेस से अधिक मिले। बाकी स्थानों पर कांग्रेस को सरकारी कर्मचारियों ने वोट डाले। अंबाला, हिसार, करनाल, सोनीपत, रोहतक और सिरसा लोकसभा में सर्विस वोट यानी पोस्टल बैलेट से मतदान में भाजपा पिछड़ गई। वहीं पूर्व सीएम मनोहर लाल की करनाल सीट को छोड़ दिया जाए तो भाजपा को जहां सर्विस वोट कम पड़े हैं वहां से भाजपा हार गई। वहीं प्रदेश में सबसे ज्यादा सर्विस वोट भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर है, यहां सबसे ज्यादा वोट भाजपा को मिले। वहीं कांग्रेस के राव दान सिंह को दूसरे नंबर पर वोट पड़े। रोहतक में दीपेंद्र हुड्डा, सिरसा में कुमारी सैलजा, सोनीपत में सतपाल ब्रह्मचारी, अंबाला में वरुण मुलाना, हिसार में जयप्रकाश, करनाल में दिव्यांशु बुद्धिराजा को सबसे ज्यादा सर्विस वोट मिले। अंबाला से बंतो कटारिया, हिसार से रणजीत सिंह, करनाल से मनोहर लाल, सोनीपत से मोहनलाल बड़ोली, रोहतक से अरविंद शर्मा, सिरसा से डॉक्टर अशोक तंवर कम सर्विस वोट मिले। हरियाणा में 1,11,143 सर्विस वोटर हैं। अगर हम बात करें तो सरकारी कर्मचारियों का अपने गली मोहल्लों सहित वार्ड में प्रभाव होता है। सरकारी पद पर होने के कारण वो अपने वोटरों को प्रभावित कर सकता है। हरियाणा में 1 लाख से ऊपर सर्विस वोटर है। ऐसे में अधिकतर वोटरों ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया। इसका मुख्य कारण पूर्व सीएम मनोहर लाल के प्रति नाराजगी थी। दरअसल कुछ दिन पहले सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा था कि अफसरों की मनमानी हम सरकार में चलने नहीं देंगे, लिस्ट तलब कर ली गई है। वहीं पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा था कि आज तुम्हारा टाइम है, 4 जून के बाद हमारा टाइम आएगा। हरियाणा में पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर और भाजपा नेताओं द्वारा कर्मचारियों और पदाधिकारियों के खिलाफ इस बयानबाजी ने तूल पकड़ लिया था। करनाल लोकसभा सीट के नतीजे अब सबके सामने हैं, तो ऐसे में पूर्व सीएम मनोहर लाल ईवीएम में भले ही लोकसभा चुनाव जीत गए हो, लेकिन पोस्टल बैलेट की गिनती में मनोहर लाल को कम वोट मिले हैं। कांग्रेस प्रत्याशी दिव्यांशु बुद्धिराजा को पोस्टल बैलेट में 2,271 वोट मिले, जबकि मनोहर लाल को सिर्फ 2,003 वोट मिले, यानी मनोहर लाल दिव्यांशु से 268 वोटों से पीछे रह गए। लेकिन ईवीएम की गिनती ने उन्होंने दिव्यांशु को हरा दिया। क्या कहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, वीडियो को शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।